उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने फैसला किया है कि यूपी मदरसा बोर्ड में कामिल और फाजिल की जो डिग्री है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और 2 दिन पहले से गोदी मीडिया ने बाज़ाब्ता ये खबर चलाना शुरू कर दिया था कि यूपी कैबिनेट बहुत बड़ा फ़ैसला लेने जा रही है। और जब यूपी कैबिनेट का इजलास हुआ, फ़ैसला सामने आया तो उसमें कहा गया कि कामिल और फाजिल की जो डिग्री है अब वो डिग्री जारी नहीं की जा सकती है, इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही। अब नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, मुसलमानों को बड़ा सबक सिखा दिया गया है, मुसलमानों के बच्चे अब तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस डिग्री की वैल्यू क्या थी, इसका मुसलमानों पर कितना असर पड़ेगा, ज़रा उसके बारे में हम तफसील से जान लेते हैं। और समझिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होना है तो किस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार उसकी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है तो उस मुद्दा को भटकाने के लिए और लोगों का जहन कहीं और ले जाने के लिए किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। और मीडिया को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें कैसे नैरेटिव को चलाना है। अब पार्लियामेंट में राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को मुद्दा बनाया जा रहा है, लगातार एहतजाज किया जा रहा है, बीजेपी से हिसाब मांगा जा रहा है, पार्लियामेंट में हंगामा जारी है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल पा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के एमपीज, बीजेपी के नेता और मिनिस्टर्स, कांग्रेस के नेता को, समाजवादी पार्टी के नेता को और उन तमाम लोगों को जो राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सनातन धर्म का मुखालिफ कहा जा रहा है, हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, राम विरोधी कहा जा रहा है। सब अपनी जगह और देश भर के युवाओं ने भी इस पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो अब यूपी कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि कामिल एंड फाजिल की जो डिग्री है अब उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो मदरसा बोर्ड है, इलाहाबाद मदरसा बोर्ड या लखनऊ मदरसा बोर्ड, तो वहाँ से इम्तहान देने वालों को जो डिग्री इशू की जाती है उसमें एक डिग्री कामिल की होती है, एक डिग्री फाजिल की होती है। कामिल की जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन के बराबर होती है और जो फाजिल की डिग्री होती है ये इक्विवेलेंट होती है मास्टर्स के। लेकिन कामिल और फाजिल की डिग्री की वो वैल्यू नहीं है जो ग्रेजुएशन के बाद यानी बीए की डिग्री की जो वैल्यू है या एमए की डिग्री की जो वैल्यू है। कामिल और फाजिल की डिग्री पर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में किसी भी मुसलमान को कोई जॉब नहीं मिल पाती है, कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिलती है और कई जगह इन डिग्रियों को माना भी नहीं जाता है। बस इन डिग्री होल्डर्स का इतना फ़ायदा होता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उसके बिहाफ पर इनको एडमिशन मिल जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मदरसे हैं जहाँ से स्टूडेंट्स तलबा पढ़कर आते हैं लेकिन उन मदरसों की जो डिग्रियां हैं उनको जामिया में मान्यता हासिल नहीं है या अलीगढ़ में मान्यता हासिल नहीं है। उसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर आने वाले, जामिया अशरफिया मुबारकपुर से पढ़कर आने वाले या दूसरे मदरसे से पढ़कर जो आते हैं उन मदरसों की डिग्री की जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में मान्यता नहीं होती है। इस वजह से इन इदारों से जो पढ़कर आते हैं जिनके पास इलाहाबाद मदरसा बोर्ड की, यूपी मदरसा बोर्ड की डिग्रियाँ होती है, उनके बिहाफ पर स्टूडेंट्स जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, आसानी से उनका दाखिला हो जाता है, आगे की वो तालीम हासिल करते हैं। अब यूपी सरकार को लगा कि हमें राम मंदिर का मुद्दा दबाना है और यूपी चुनाव से पहले देश की मेजॉरिटी को बताना है कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त फैसले ले रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। चुनांचे यूपी मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल की डिग्री को ही ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि ये अपने आप को ग्रेजुएट समझ रहे थे या अपने आप को ये पोस्ट ग्रेजुएट समझ रहे थे, इसलिए अब इनकी डिग्रियों की वैल्यू नहीं रहेगी। एक तरफ दीनी मदरसों पर सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि मदरसे वाले अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब मदरसे बोर्ड से मंजूर शुदा हैं, अपग्रेड हैं, वहाँ की डिग्रियाँ बीए और एमए के इक्विवेलेंट है तो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक और ख़तरनाक बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसा खा भारत का हो, पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, वहाँ से जो पढ़कर निकलते हैं दहशतगर्द होते हैं। ये मदरसे दहशतगर्दों की फैक्ट्रियाँ हैं। आप सुनिए केशव प्रसाद मौर्य को। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसों पर लगातार सवाल उठाया गया, मदरसे को केशव प्रसाद मौर्य ने दहशतगर्दों का अड्डा कह दिया और उधर उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड की सर्टिफिकेट की वैल्यू को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में तकरीबन 37,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल थे, वो वहाँ से तालीम हासिल कर रहे थे।
حوالے دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ ہے کہ اتر پردیش کا جو مدرسہ بورڈ ہے وہ یو جی سی کی گائیڈ لائن کے مطابق نہیں ہے، اور جو یو جی سی کی گائیڈ لائن کے مطابق نہ چل رہا ہو اس کو بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں نہیں دی جا سکتی۔ جناب عالی، یہ مدرسے گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگریاں نہیں جاری کر رہے تھے، یہ کامل فاضل کی ڈگریاں دے رہے تھے۔ جہاں بی اے اور ماسٹرز کی ڈگریاں چلتی ہے تو کہا جاتا تھا کہ بس یہ اس کے برابر ہے، تو ان ڈگریوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ گریجویشن کی یا ماسٹرز کی ڈگریاں دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل بھی ان کے خلاف نہیں تھا۔ لیکن یو پی کیبنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کو زبردستی اس پر چسپاں کر دیا اور بہانہ بنا کر یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ مقصد ہے میسج دینا میجورٹی کو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ اب آئیے آپ کو